हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल जैसे नाम से समझ में आता है, इसका प्रोकैरियोटिक का एक्चुअली मतलब होता है प्रो मींस ओल्ड और कैरियन मींस न्यूक्लियस। ऐसी सेल जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस ना हो उन्हें कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, अब प्रोकैरियोटिक सेल का एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर हम समझते हैं कि भाई उस सेल में क्या क्या चीजें होती है, कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं और वो स्ट्रक्चर किस वर्क किस पर्पस से काम करते हैं। क्लियर? तो जब हम किसी प्रोकैरियोटिक सेल को देखते हैं तो सबसे बाहर की तरफ हमें मिलती है सेल वॉल। ओके, प्रोकैरियोट में जनरली आते हैं बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की सेल की सबसे बाहर की लेयर हमें मिलती है सेल वॉल। हालांकि सेल वॉल के बाहर भी बहुत सारी लेयर्स कई बार मिलती है ग्लाइकोकैलिक्स के लेवल पर, लेकिन मेन अगर हम सेल एनवेलप के लेवल पर बात करें तो वो होती है सेल वॉल। और सेल वॉल जो होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। ग्लाइकोप्रोटीन ग्लूकोज और प्रोटीन की बनी हुई सेल होती है। फिर उसके बाद अंदर का स्ट्रक्चर आता है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, या जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड और जनरली प्रोटीन की बनी होती है। तो लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन के स्ट्रक्चर से बनती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर का हिस्सा जो होता है ये कहलाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल सेप के नाम से भी जानते हैं। बैक्टीरिया की सेल या प्रोकैरियोटिक सेल के जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे फंक्शन इन साइटोप्लाज्म की सेल में होते हैं। क्लियर? फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म में हमको मिलते हैं 70s टाइप के राइबोसोम। ये राइबोसोम जरूरी होते हैं किसके लिए? प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। आप सबने पढ़ा है बेसिक सी एनसीईआरटीज में, कई बार बात आपने पढ़ी होगी कि राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। क्लियर? फिर राइबोसोम के अलावा हम यहां पर देखें तो हमें बैक्टीरिया की सेल का डीएनए मिलता है। ये जो डीएनए होता है, इस डीएनए को कवर करने मतलब इसके लिए प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर कोई नहीं होता, इसीलिए डीएनए जो होता है वो साइटोप्लाज्म में ओपन रहता है। ओके, बैक्टीरिया के डीएनए के स्ट्रक्चर को कहा जाता है न्यूक्लियोइड। इसके लिए एक वर्ड यूज होता है न्यूक्लियोइड। क्लियर? बहुत सारे बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल में मेन डीएनए के अलावा एक और सर्कुलर डीएनए भी मिलता है जिसको कहा जाता है प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड का बहुत ज्यादा यूज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के लेवल पर होता है। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा अगर हम बैक्टीरिया सेल की बात करें या प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो मेन सेल ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। क्लियर? फिर बैक्टीरिया सेल वर्क कैसे करती है? तो बहुत सारी बैक्टीरिया सेल में जो इनर मेम्ब्रेन होती है या सेल मेम्ब्रेन होती है, इस सेल मेम्ब्रेन की एक फोल्डिंग मिलती है जिसको कहा जाता है मीजोजोम, जिसके लिए वर्ड यूज होता है मीजोजोम। ये इनर फोल्डिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और यही मीजोजोम सेल प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर रेस्पिरेशन का काम, सेल डिवीजन का काम, डीएनए रेप्लिकेशन, ऐसे बहुत सारे फंक्शन ये मीजोजोम ही परफॉर्म करता है। ओके, फिर बहुत सारे बैक्टीरिया में हमें एक चीज सुनने को मिलती है, जैसे आपने कभी नाम सुना होगा ब्लू ग्रीन एल्गी, ये साइनोबैक्टीरिया। ये ऐसे बैक्टीरिया, ऐसी प्रोकैरियोटिक सेल होती है जो अपना फूड खुद बनाती है, जिन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफिक मूवमेंट के लिए फोटोसिंथेसिस जरूरी होती है, और फोटोसिंथेसिस के लिए एक स्ट्रक्चर क्रोमैटोफोर, ये स्ट्रक्चर हमें प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। ओके एवरीवन, इस क्रोमेटोफोर में वो पिगमेंट भी होते हैं क्लोरोफिल जैसे, जो सनलाइट को ट्रैप करके बैक्टीरिया का खाना प्रिपेयर करवाते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसे हम कहते हैं। क्लियर? इसके अलावा अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें तो बैक्टीरियल सेल में और कोई ऑर्गेनेल और कोई चीजें नहीं होती, एक सिंपल सेल होती है। जो एवोल्यूशन के हिसाब से बात करें तो जब लाइफ का एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले जो सेल बनी, जो सबसे पहले अगर हम कहें किंगडम मोनेरा जो वर्ड आता है, सबसे पहले बनने वाली सेल प्रोकैरियोटिक सेल ही थी। ओके एवरीवन, तो और भी चीजों के लिए ज्वाइन करिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।